दोस्तों, आज की कहानी है सेंट रिचर्ड हाई स्कूल की। ये स्कूल एक जगह पे स्थित है। दोस्तों, एक नई नई टीचर अपना बीएड कंप्लीट करके जॉब की तलाश में पेपर में ऐड ढूंढ रही थी। वो रोजाना ऐड देखा करती थी। एक दिन उसके सामने एक स्कूल का नाम आया, रिचर्ड हाई स्कूल, 5th क्लास के लिए टीचर चाहिए। उसने तुरंत ही उस एड्रेस पर डॉक्यूमेंट्स लेकर विजिट कर लिया। उसके डॉक्यूमेंट्स देखकर तुरंत ही प्रिंसिपल ने हाँ कर दी और उसे कहा, आप कल से ज्वाइनिंग कर लो। टीचर खुश हो गई। टीचर दूसरे दिन सुबह सुबह स्कूल के लिए आ गई। टीचर स्कूल में दाखिल होते ही उसने बड़ा लोहे का गेट खोल दिया। गेट पुराना लोहे का था और सामने बहुत बड़ा बगीचा लगा हुआ था और स्कूल की इमारत अंग्रेजों के ज़माने की थी। दोस्तों, ये मिशनरी की कॉन्वेंट स्कूल में टीचर चलते चलते कई दूर आ गई। वहाँ उसे स्टाफ रूम नजर आया। स्टाफ रूम के बाहर एक प्यून बैठी थी। जैसे ही उसने टीचर को देखा, तुरंत ही उसने उसे गुड मॉर्निंग विश करके वेलकम किया और प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गई। स्टाफ रूम में सभी टीचर बैठी हुई थी। नई टीचर को देख के सभी ने उसे विश और वेलकम किया। नई टीचर ने सभी से जान पहचान कर ली। प्यून को कहा, प्रिंसिपल ने जाके इन्हें क्लास दिखा दो। प्यून ने अटेंडेंस फाइल हाथ में ली और टीचर को लेके बिल्डिंग के आखिरी फ्लोर पर चली गई। 5th क्लास आखिरी फ्लोर पर था। टीचर उस फ्लोर में जाने के बाद उसने अपनी नजर दाएं बाएं घुमा कर देखी। वो फ्लोर बड़ा काला सा पड़ा हुआ था, बड़ा पुराना सा था और खौफनाक था। ऐसा लगा था वो जला हुआ है। टीचर थोड़ी डर सी गई। टीचर ने दुपट्टे से अपना चेहरा पोंछ लिया। प्यून ने कहा, मेरे पीछे आओ। थोड़े आगे चलते ही क्लास आ गई। क्लास में उजाला था, ढेर सारे बच्चे बैठे हुए थे। क्लास में 40 बच्चे थे। प्यून ने अटेंडेंस फाइल टीचर के हाथ में दे दी और वो चली गई। टीचर रोल नंबर वाइज अटेंडेंस लेने लगी। जैसे रोल नंबर 15, 16 आ गया, टीचर ने फाइल के ओर चश्मा पहन कर देखा। रोल नंबर 17 था ही नहीं, डायरेक्ट रोल नंबर 18 था। टीचर ने बच्चों से पूछा, रोल नंबर 17 किसका है? बच्चों को कुछ पता नहीं था। बच्चे 5th क्लास के थे। बच्चे अपने एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और हमें नहीं पता बोलने लगे। टीचर को लगा इस फाइल में कोई मिस्टेक है। रिसेस में प्रिंसिपल से उसने पूछने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल ने बात को टाल दिया। टीचर ने पुराने टीचरों से पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी बात को टाल दिया। टीचर को लगा आज नहीं तो कल रोल नंबर 17 वाला जो लड़की वो आएगी। 2-3 दिन बीत गए, कोई आया नहीं। टीचर परेशान हो गई। टीचर को परेशान देख के प्यून उसकी ओर आ गई। उसने पूछा, मैम क्या हुआ आपको? आज आपने खाना नहीं खाया? टीचर ने कहा, हाँ मैं परेशान हूँ, रोल नंबर 17 को है। प्यून ने घबरा कर उसके पास देखा, कहा, आप रुकिए यहाँ पर, आप क्लास में बैठिए, मैं आ रही हूँ। प्यून तुरंत ही गई, स्टाफ रूम से पुरानी फाइल लेकर आई और उस टीचर को दे दी। टीचर ने जब फाइल खोल के देखा तो उसमें तो रोल नंबर 17 था ही नहीं। टीचर ने पूछा, ये क्या चीज़ है? प्यून गर्दन झुका कर चली गई। टीचर परेशान सी रही उस दिन। टीचर अपने घर जाकर उसने खाना नहीं खाया, वो रात में सो गई। टीचर को रात में बच्चे की खेलने की आवाज आने लगी। टीचर घबरा सी गई। टीचर पूरी रात सोई नहीं। दूसरे दिन सुबह सुबह वो स्कूल आ गई। उसने सबसे पहले प्यून को पकड़ लिया और पूछा, मुझे बताओ रोल नंबर 17 का क्या चक्कर? प्यून ने कहा, मैडम आप रुकिए, स्कूल छूटने के बाद मेरे घर पर आइए। मेरा घर इसी स्कूल के कंपाउंड में है, वहाँ आखिरी में कोने में मेरा घर है। टीचर को पूरा दिन इंतजार रहा शाम का। जैसे शाम हो गई, टीचर ने अपनी पर्स उठाई, पहले ही प्यून के घर की ओर भागी। प्यून ने टीचर को आते हुए देखा और उनको घर के अंदर ले लिया। प्यून ने टीचर के लिए चाय बनाने के लिए रख दी। चाय पीते पीते प्यून ने बताया, मैडम रोल नंबर 17 मेरे नाम की एक लड़की थी। लड़की बड़ी होशियार थी। इसने स्कूल का नाम बहुत रोशन किया था।
इस क्लास की जो क्लास टीचर थी वो और रोल नंबर 17 मैरी, उसकी फैमिली के बहुत अच्छे रिश्ते थे। मैरी का भाई 10वीं में पढ़ता था, वो बहुत बीमार था और इस क्लास की जो टीचर थी उसका पति तांत्रिक था, वो तंत्र विद्या जानता था। मैरी के फैमिली के और टीचर के बहुत अच्छे रिश्ते थे। टीचर ने अपने पति से मिलवाया उनके फैमिली को। पति ने उन्हें राय दी, आपको अपनी बेटी की बलि देनी पड़ेगी अगर अपने बच्चे को बचाना हो तो। उन्होंने मैरी जैसी टैलेंटेड बेटी की बलि दे दी उस बेटे के चक्कर में। तब से आज तक मैरी की आत्मा रोल नंबर 17 किसी को लेने नहीं देती और इस क्लास की क्लास टीचर को यहाँ रहने नहीं देती। कई सारी टीचर यहाँ आई लेकिन वो मारी गई। आप भी तुरंत ही पर्स उठाइए और यहाँ से भाग जाओ और लौट के फिर कभी नहीं आना। टीचर ने तुरंत ही पर्स उठाई और तुरंत ही गेट के बाहर भाग गई। 3 महीने तक ये टीचर बड़ी बीमार रही। 3 महीने बाद उसने नए स्कूल में अप्लाई करके जॉब को ज्वाइनिंग कर ली। उसके बाद उसने इंटरनेट पे इस स्कूल के बारे में रिसर्च करने की कोशिश की। तब उसे पता चला ये स्कूल तो है ही नहीं, ये तो 20 साल पहले ही जल के खाक हो गई थी। टीचर हैरान सी हो गए, तो मैंने 4-5 दिन काम किया था, वो लोग कौन थे, ये प्यून कौन थी और ये स्टाफ मेंबर, टीचर, ये प्रिंसिपल, ये बच्चे कौन थे। ये स्कूल का फोटो वहाँ इंटरनेट पे था, बड़ा खंडर काला सा जला हुआ था। टीचर हैरान हो गई। दोस्तों, माना जाता है उस बच्ची की बलि तांत्रिक विद्या के लिए दी गई थी। उसकी आत्मा एक शैतानी ताकतवर आत्मा बन गई और उसने बदला लेने के लिए पूरे स्कूल को ही खत्म कर दिया। ऐसे कई किस्से मशहूर हैं दोस्तों। वो टीचर आज भी जीवित है और अपना जॉब कर रही है, लेकिन ये कहानी मुझे पता नहीं सच है या झूठ है, लेकिन इस कहानी को केवल एंटरटेनमेंट की तरह ही लेना दोस्तों। ये कहानी एक हॉरर कहानी है। ये स्कूल आज भी एक भूतिया स्कूल के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, आप भी भूत और प्रेतों से संभाल कर रहिए। इसे थोड़ी से भी हल्के से बिल्कुल मत लेना। ये चीज़ें बहुत ही खौफनाक हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।